नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के रावतपुर में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कम्युनिटी सेंटर और पार्क की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। इस सनसनीखेज मामले में भूमाफिया उस्मान कबाड़ी और पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी के सचिव रवि सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उस्मान कबाड़ी की सह पर चौकी इंचार्ज प्रभा शंकर मिश्रा ने पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे युवक फिरोज को थाने में बैठा लिया। स्थानीय लोगों के भारी हंगामे और विरोध के बाद रावतपुर पुलिस को फिरोज को रिहा करना पड़ा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। खुलासा हुआ कि पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी के सचिव रवि सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर कम्युनिटी सेंटर और पार्क की जमीन को अवैध रूप से बेच डाला। यह भूमाफिया रवि सिंह अब खुलेआम रावतपुर में सार्वजनिक जमीनों की बिक्री कर रहा है, जिसमें उस्मान कबाड़ी उसका साथ दे रहा है। भूमाफिया उस्मान कबाड़ी लंबे समय से पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के चलते वह अब तक कामयाब नहीं हो पाया। गुस्साए नागरिकों ने पार्षद और नगर निगम की मेयर परमिला पांडे को शिकायती पत्र सौंपकर इस सिलसिले को तुरंत रोकने की मांग की है। मामला अब तूल पकड़ चुका है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और पुलिस भूमाफिया के आगे नतमस्तक है? क्या रावतपुर की जनता की मेहनत से बनी कम्युनिटी सेंटर जमीन और पार्क की जमीनें भूमाफिया के हवाले हो जाएंगी? स्थानीय लोगों का गुस्सा अब चरम पर है और वे इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। रावतपुर के स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे और बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज जो खबर निकल के आ रही है वो बड़ी ही चटपटी है। अमूमन आमतौर से लोगों को वृक्ष लगाने के लिए सरकार और समाज से भी लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। लेकिन यहाँ पे विडंबना ये है कि वृक्ष लगाने के मामले में वृक्ष लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा करने की स्थानीय कुछ दबंग लोग धमकी दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है, इसे समझने के लिए स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। अरुण जी, क्या समस्या ये आ रही है हम सबकी कि हम लोग अपने क्षेत्र में एक शिव कुमारी स्कूल के सामने एक सामुदायिक केंद्र पड़ा हुआ है, काफी समय से खाली है। उसमें हम लोग कुछ पौधे लगा चुके हैं पहले भी। एक ये छोटे भाई हैं, ये पौधा कल लगाने के लिए उसको मिट्टी थोड़ा साफ कर रहे थे, तो इनके खिलाफ किसी ने उसका क्या नाम वीडियोग्राफी कराई। क्या नाम कबाड़ी? उस्मान कबाड़ी एक है, उन्होंने वीडियो बनाई और वो कह रहा है कि मैंने पार्क में 100 गज खरीद लिया है, आप मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हो। पार्क में यदि पेड़ लगाना कब्जा करना है तो इस देश के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे। अब इन लोग अगर कोई कहते हैं कि नहीं पेड़ लगाओ और पेड़ लगाने से एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा, तो हम सब लोग अगर पेड़ लगाते हैं तो ये क्या क्राइम है? अगर ये क्राइम है तो आने वाले टाइम में अगर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं पेड़ लगाना है, तो क्या हम सब लोग IGRS में इससे मांग सकते हैं कि साहब आपने पेड़ क्यों लगा दिया? आज अगर पेड़ लगाने पे किसी को आप उठा के ला सकते हो, थाने में बिठा सकते हो, तो पेड़ लगाना फिर देख तो क्राइम है मेरे हिसाब से। तो अगर क्राइम है तो भाई फिर सबके लिए क्राइम होता है। आपने वही बातचीत में बताया कि पार्क की जमीन 100 गज खरीद ली, तो वो पार्क की जमीन कैसे बिक गई? पार्क की जमीन बिक ऐसे गई कि कुछ भूमाफिया लोग इसमें लगे हुए हैं जो कल के कांग्रेसी थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मेरी तो सरकार है, पार्क क्या मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और उसी के दबाव में इस थाने में जो लोग उठा के लाए हैं, कहीं ना कहीं मैं लिप्त होने की बात कह रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास प्रमाण नहीं है, नहीं तो मैं तो वीडियो देता। अब समस्या ये है कि जरा सी बात पे क्यों उठा लिया जाता है किसी को? मैं बता हुआ क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैं वकील अहमद नाम है मेरा वही पार्क के सामने घर है। हुआ क्या कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि ऑनर रूलिंग भी है कि कोई भी सामुदायिक केंद्र की भूमि जो छोड़ी गई है बिल्डर द्वारा या सोसाइटी द्वारा या सड़क के लिए या स्कूल के लिए कतई विक्रय नहीं की जा सकती। क्योंकि जब आप लेते हो तो हम पैसा जोड़ के तभी तो हमें जमीन बेचते हो आप, वो छोड़ी जाती है हमारी सुविधा के लिए। ये लोगों ने क्या किया, हाँ एक बदलाव हो सकता है उसमें कि जैसे कि यहाँ समुदाय केंद्र की जगह में जरूरत नहीं है, यहाँ स्कूल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, तो बदलाव किया जा सकता है। लेकिन हाँ कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। इन्होंने क्या किया कि स्कूल के नाम पे वो रजिस्ट्री कराई पहले, एजुकेशन इन्होंने कराई, इन्हीं लोगों ने मिलकर जो माफिया, इनके भू माफिया का वो भी लग चुका है कल्याणपुर से।
तो ये लोगों ने उसमें किया, बाद में धीरे से उसको प्लाटिंग करके भेज दिया। वो रजिस्ट्रियां शून्य हैं, जो बेचारे लिए वो परेशान हैं। और उन अच्छा, अभी का ये मामला आ रहा है कि जिस पार्क में पेड़ लगाने की बात करी जा रही है, वहाँ पर वो भूमाफिया रोक रहे हैं। ये जो है और धमकियां देते हैं, वो कौन आसमान कबाड़ी है, वो मार दूंगा, गोली ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर ऐसा कर रहा है तो आप लोगों ने कोई तहरीर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह पुलिस को कल आके धमकी दी ना, कल ही धमकी दिया है ना, धमकी दिया? कल धमकी दिया। अब ये देखिए बेचारा दिमाग से कम है, इसके बेचारा का नाम दे दिया, बेगुनाह लोगों के नाम दिए। और उस्मान कबाड़ी ऐसे लोग आके वहाँ धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं और कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं योगी सरकार है तो कहते हैं कि किसी की भी सरकार हम ये बेच के रहेंगे। तो देखिए, ये रावतपुर थाना है और थाने के बीच में ये पूरा आप देख सकते हैं कि तमाम सारा जो है पूरा हंगामा चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, कि किस तरह से भूमाफिया जो है पार्क की जमीन को खरीदते हैं और उस पार्क की जमीन में जब स्थानीय लोग वृक्ष लगाने की बात कर, मतलब पौधा लगाते हैं, तो उनको मुकदमा लिखा करके जेल भेजने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण ये है, ये जो शख्स है, इनके साथ अभी ये घटना हुई। क्या नाम भैया आपका? विनोद। विनोद, क्या हुआ था जब तुम पौधा लगा रहे थे? गड्ढा खोद रहे थे। पौधे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तो फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं होगा, वीडियो बना गया। वीडियो बना दिया। हाँ। तो खैर ये जो है यहाँ भूमाफियाओं की जो एक्टिविटी है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। हालांकि ऑलरेडी जो राजनीतिक जो व्यवसायी होते हैं वो पार्टियों को दल बदलू करते रहते हैं। वजह यह है कि क्योंकि उनको गैर कानूनी काम को अपने अंजाम देना होता है। शायद ये इसी पूरे मामले का एक उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।